रुक जाइए। क्या आपको लगने लगा है कि इस दुनिया में आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कि आपकी रोने की आवाज़ अब महाराज जी तक नहीं पहुंच रही? अगर आप अंदर से टूट चुके हैं तो यकीन मानिए, इस वीडियो पर क्लिक करना कोई इत्तेफाक नहीं, ये साक्षात उनका बुलावा है। अगले 60 मिनटों में मैं आपके सामने वो 5 गुप्त संकेत और शिव पुराण के वो रहस्य खोलने जा रहा हूँ जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिम्मत है तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर दिखाइएगा, क्योंकि जो सत्य अब खुलने वाला है वह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या को आज भी ख़त्म कर देगा। क्या कभी आधी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपके दिल से ये चीख उठी है कि महाराज जी, क्या आप सच में मुझे देख रहे हैं, या मैं इस स्वार्थी दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेला हूँ? जब चारों तरफ से कर्ज, पारिवारिक क्लेश या मानसिक तनाव घेर लेता है और ऐसा लगता है कि गुरुदेव तो समाधि में है, तो सबसे पक्के भक्त का भी विश्वास डगमगाने लगता है। अगर आज आपके मन में भी यही तड़प और यही खालीपन है, तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके सामने कोई इत्तेफाक से नहीं आया है। ये स्वयं श्री आशुतोष महाराज जी का ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से आप तक भेजा गया एक साक्षात संदेश है। अंतर्दृष्टि के इस विशेष महासत्संग में आज आप सिर्फ कुछ सुनेंगे नहीं, बल्कि कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो आपकी रूह को झकझोर देगा और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आज के इस 30 मिनट के अलौकिक सफर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे वे 5 रहस्यमयी और गुप्त संकेत जो 100% ये साबित करते हैं कि महाराज जी न सिर्फ आपको देख रहे हैं, बल्कि हर संकट में आपकी ढाल बनकर खड़े हैं। हम उतरेंगे गीता के कुरुक्षेत्र में और अर्जुन की तरह उस शाश्वत ध्यान के विज्ञान को समझेंगे जो आधुनिक युग के भयंकर डिप्रेशन और चिंताओं का अचूक इलाज है। हम शिव पुराण के रहस्यों के जरिए जानेंगे कि कैसे ब्रह्म ज्ञान से तीसरा नेत्र जागृत होने पर आपके भीतर के कामदेव रूपी विकार भस्म हो जाते हैं। हम सुनेंगे उन आधुनिक भक्तों की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियां जिन्होंने मौत के मुहाने से लौटकर अपने जीवन का पूरा रूपांतरण किया। और अंत में हम सीखेंगे कि कैसे उस बेकाबू मन को सुमिरन की जंजीर से बांधकर हम अपने भयंकर कर्मों का भारी बोझ हमेशा के लिए उतार सकते हैं। आज बात किताबों की नहीं, साक्षात आत्मा के अनुभव की होगी। दुनिया के सारे शोर को भूल जाइए, अपनी अंतरात्मा को पूरी तरह खोल लीजिए और बिना एक पल भी स्किप किए मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का ये सत्संग आपके जीवन की एक नई सुबह होने वाला है। आइए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में होकर भी बिल्कुल अकेले हैं? एक ऐसा अंधेरा जहां आपकी चीख सुनने वाला कोई नहीं। हम में से हर भक्त के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम गुरु की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और मन में सिर्फ एक सवाल, महाराज जी, क्या आप मुझे देख रहे हैं, या मैं सिर्फ एक पत्थर की मूरत से बात कर रहा हूं? ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस अदृश्य तार का प्रमाण है जो गुरु को शिष्य से जोड़ता है। ये उन लोगों के लिए है जो आज टूटे हुए हैं, जो हार मान चुके हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं खाली आसमान में खो रही हैं। ये बात है दिल्ली के एक छोटे से कमरे की। रात के 2 बज रहे थे। एक युवक, जिसका नाम हम आदित्य मान लेते हैं, अपने बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। उसका व्यापार डूब चुका था, घर में कलह थी और सबसे बड़ा दुख उसे लग रहा था कि उसका अपने गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से संपर्क टूट गया है। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और महाराज जी के चित्र की ओर देखकर चिल्लाया, आप तो समाधि में हैं। दुनिया कहती है आप सुन रहे हैं, पर कहाँ हैं आप? अगर आप सच में हैं तो आज मुझे साबित कर दीजिए, वरना आज के बाद मैं कभी आपकी देहरी पर कदम नहीं रखूंगा। वो रात भर फूट फूट कर रोया। उसने अंधेरे में बैठकर वो बातें कहीं जो उसने आज तक अपनी डायरी में भी नहीं लिखी थीं। उसने अपनी उन गलतियों का जिक्र किया जिन्हें वो अपनी कब्र तक ले जाना चाहता था। उसने कहा, महाराज जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे कोई ऐसा संकेत दीजिए जो तर्क से परे हो, जो जादू न हो बल्कि सत्य हो। अगली सुबह आदित्य एक बस स्टॉप पर खड़ा था, मन में भारीपन और आंखों में सूजन लिए। तभी उसके पास एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आया, जिसके कंधे पर एक पुराना झोला था। उस व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो आपको अंदर तक देख लेती है। उस अजनबी ने बिना किसी भूमिका के आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा,
बेटा, रात को ज्यादा रोने से आंखें सूज जाती हैं, पर दिल साफ हो जाता है। आदित्य सन्न रह गया। उसे लगा शायद उसने चेहरा देखकर अंदाजा लगाया होगा, पर अगले ही पल उस व्यक्ति ने जो कहा, उसने आदित्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में वो 3 वाक्य दोहराए जो आदित्य ने रात को अंधेरे कमरे में अकेले में महाराज जी से कहे थे। अक्षर, अक्षर वही शब्द। उस अजनबी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उन्होंने सुना है और उन्होंने ये भी कहा है कि व्यापार फिर खड़ा हो जाएगा, बस विश्वास मत खोना। वो समाधि में बैठकर भी तुम्हारी सांसों की गिनती रख रहे हैं। इससे पहले कि आदित्य कुछ पूछ पाता, वो व्यक्ति बस की भीड़ में कहीं ओझल हो गया। आदित्य वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है जिसे आंखों से देखना जरूरी हो। महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं, गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक ऊर्जा है जो सर्वव्यापी है। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपके फोन में इंटरनेट की तरंगें आ रही हैं। क्या आप उन तरंगों को देख सकते हैं? नहीं। क्या आप उन्हें छू सकते हैं? नहीं, लेकिन वे यही हैं, आपके चारों तरफ। अगर आपका फोन स्विच ऑफ है या उसकी फ्रीक्वेंसी खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट गायब हो गया है। इसका मतलब है कि आपका रिसीवर तैयार नहीं है। ठीक इसी तरह ब्रह्मज्ञान के बाद गुरु आपके भीतर एक स्पिरिचुअल एंटीना लगा देते हैं। आशुतोष महाराज जी की दिव्य उपस्थिति इस ब्रह्मांड के कण कण में है। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो आप अपने मन के रेडियो को गुरु की फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं। जरा सोचिए, जिस समय आप खुद को सबसे लाचार समझते हैं, उस समय भी कोई है जो आपके सिर पर हाथ रखे खड़ा है। शिव पुराण कहता है कि गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। जैसे वायु हर जगह है पर महसूस तभी होती है जब पंखा चले, वैसे ही गुरु की कृपा हर पल बरस रही है, बस आपको अपनी श्रद्धा का द्वार खोलना है। आज इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी योजना है। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी हर सिसकी सुनी गई है, आपका हर संघर्ष उनके संज्ञान में है। हमेशा एक सवाल हमारे मन में गूंजता है कि क्या सच में परमात्मा हमारी पुकार सुनता है? क्या श्री आशुतोष महाराज जी सच में हमारे आसपास हैं? आधुनिक विज्ञान कहता है कि जो दिखता नहीं वो है नहीं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि जो इन भौतिक आंखों से नहीं दिखता वही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि एक जागृत कॉस्मिक ऊर्जा है। जब आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ऊर्जा आपके भीतर हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है। लेकिन माया के इस घने जाल में हम अक्सर उलझ जाते हैं और गुरु की उपस्थिति पर शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि गुरुदेव समाधि में हैं, तो क्या हमारा उनसे संपर्क टूट गया है? बिल्कुल नहीं। आशुतोष महाराज जी ने बार बार कहा है कि एक पूर्ण गुरु कभी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता, वो साये की तरह आपके साथ चलते हैं। आज मैं आपको उन 5 गुप्त संकेतों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो चीख चीख कर ये गवाही देते हैं कि महाराज जी न सिर्फ आपको देख रहे हैं, बल्कि हर कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक आम इंसान इन्हें इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर देता है। अपनी आंखें बंद मत कीजिए, बस अपने कानों और अपनी आत्मा को खुला रखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई संकेत आपके साथ आज ही घटा हो। 1. अकारण शांति। जब आप टूटने वाले हों और अचानक मन शांत हो जाए। जीवन के लंबे सफर में कई बार ऐसे भयानक मोड़ आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। मान लीजिए आप पर कोई बहुत बड़ा कर्ज हो गया है, व्यापार पूरी तरह डूब गया है, या परिवार में किसी प्रियजन की अचानक तबीयत खराब हो गई है। ऐसे समय में चारों तरफ से निराशा के काले बादल घिर आते हैं। इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसा लगता है जैसे बस अब जीवन समाप्त हो गया। इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसे बंद कमरे में बैठकर रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता। लेकिन तभी अचानक बिना किसी बाहरी कारण के आपके भीतर एक अजीब सी रहस्यमयी शांति छा जाती है। आपके दिल की धड़कन जो डर से तेज थी वो एकदम शांत हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रख दिया हो
और धीमे से कह रहा हो, तू घबरा मत, मैं हूं ना। ये कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम या इल्यूजन नहीं है। जब एक सच्चा शिष्य घोर संकट में होता है तो गुरु की सर्वोच्च चेतना तुरंत उस तक पहुंचती है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर विचारों का विनाशकारी तूफान उठे और अचानक वो लहरें एकदम शांत हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारे गुरु ने उस तूफान को अपने सीने पर ले लिया है। ये अकारण शांति पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत है कि महाराज जी ठीक उसी पल वहां मौजूद हैं। वो शांति जो दुनिया की किसी दवा से नहीं मिलती, किसी दोस्त के समझाने से नहीं मिलती, वो एक पल में भीतर से फूट पड़ती है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि ब्रह्म ज्ञान की वो डोर जिसे गुरु ने आपके हृदय से बांधा था, वो पूरी तरह खिंच चुकी है। जब भी आपको जीवन में ऐसी रहस्यमयी शांति का अनुभव हो तो तुरंत आंखें बंद करें और महाराज जी का धन्यवाद करें, क्योंकि उस पल वो साक्षात आपके सामने खड़े होकर आपकी ढाल बने हुए हैं। 2. समय पर समाधान। किसी किताब, वीडियो या अजनबी के जरिए आपकी समस्या का जवाब मिल जाना। क्या कभी आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत ही गंभीर दुविधा में फंसे हों? आप समझ नहीं पा रहे हों कि कौन सा रास्ता चुनें, नौकरी छोड़ें या नहीं, ये रिश्ता निभाएं या तोड़ दें। आप दिन रात बस उसी मानसिक उलझन में जी रहे होते हैं और अचानक एक दिन आप यूं ही अपने फोन पर इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे होते हैं और कोई वीडियो सामने आ जाता है जिसमें कोई अनजान व्यक्ति बिल्कुल उसी समस्या पर बात कर रहा होता है और उसका सटीक हल बता रहा होता है। या फिर आप सड़क पर उदास होकर चल रहे होते हैं और कोई रिक्शे वाला या राहगीर किसी और से बात कर रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द सीधा आपके दिल में तीर की तरह उतर जाते हैं और आपकी महीनों पुरानी दुविधा एक सेकंड में सुलझ जाती है। ये कोई संयोग बिल्कुल नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैं हर प्राणी के हृदय में बैठा हूं और वहीं से स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय का नाश करता हूं। जब आप आशुतोष महाराज जी के दिव्य ज्ञान से जुड़े होते हैं तो वे आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए पूरी कायनात की ऊर्जा को मोड़ देते हैं। पूर्ण गुरु कभी कभी खुद इंसानी रूप में आपके सामने आकर बात नहीं करता, वो प्रकृति के माध्यम चुनता है। वो माध्यम एक पुरानी किताब का पन्ना हो सकता है जो अचानक तेज हवा से खुल गया हो। वो कोई छोटा सा बच्चा हो सकता है जिसकी मासूम बात में गहरा राज छुपा हो, या फिर वो ऐसा ही कोई सत्संग का वीडियो हो सकता है जो अभी आप देख रहे हैं। जब आपको सही वक्त पर बिल्कुल सही जवाब किसी अप्रत्याशित जगह से मिल जाए तो जान लीजिए कि ये महाराज जी का साक्षात उत्तर है। 3. महक और प्रकाश। ध्यान के दौरान चंदन की खुशबू या आंखों के सामने दिव्य नीली ज्योति का दिखना। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हम केवल भौतिक दुनिया को ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान हमें उस उच्च आयाम में ले जाता है जो भौतिकता की सीमाओं से बहुत परे है। जब एक सच्चा साधक सुमिरन और ध्यान की असीम गहराई में उतरता है तो उसके थर्ड आई पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रित होने लगती है। कई बार आप घर के एक अकेले कमरे में बैठे होते हैं, आसपास न कोई अगरबत्ती जल रही होती है, न कोई इत्र या फूल होता है, फिर भी अचानक आपको गुलाब, चंदन या मोगरे की बहुत ही तीव्र और मनमोहक सुगंध आने लगती है। ये खुशबू इतनी दिव्य और पवित्र होती है कि सांसों के जरिए सीधे आपकी आत्मा की गहराई तक उतर जाती है और आपका मन परमानंद से झूम उठता है। इसके साथ ही कई बार बंद आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश अचानक प्रकट होता है। ये कोई साधारण बिजली की रोशनी नहीं होती। शिव पुराण में इसे परम ज्योति कहा गया है। ये नीले, सुनहरे या सफेद रंग का वो अनंत प्रकाश है जो साधक के अंतर्मन के सारे अंधकार को रोशन कर देता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमेशा सत्संग में कहा है कि ईश्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक परम प्रकाश है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपको ये दिव्य सुगंध या वो रहस्यमयी नीली ज्योति दिखाई दे तो ये इस बात का 100% अकाट्य प्रमाण है कि महाराज जी सूक्ष्माकार में बिल्कुल आपके पास विराजमान हैं। ये उनका अपना तरीका है आपको ये बताने का कि तुम्हारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है और तुम्हारी पुकार सीधा मुझ तक पहुंच रही है। यह अलौकिक महक और प्रकाश कोई दिमागी कल्पना नहीं बल्कि उच्च आध्यात्मिक चेतना का साक्षात अनुभव है जो आपको गुरु से जोड़ता है। 4. संकट से बचाव। अंतिम क्षण में किसी अनहोनी का टल जाना। हमारी ये इंसानी जिंदगी बहुत ही अनिश्चित और नाजुक है। कई बार हम घर से मुस्कुराते हुए निकलते हैं
और हमें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है। जरा उस खौफनाक पल को याद कीजिए जब आप सड़क पर तेज गति से गाड़ी चला रहे हों और अचानक कोई भारी वाहन गलत दिशा से आपके बिल्कुल सामने आ जाए। उस एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मौत साक्षात आपके सामने खड़ी होती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि आपकी गाड़ी खुद ब खुद सही दिशा में मुड़ जाती है या ब्रेक इतने सटीक तरीके से लगते हैं कि आप खरोंच आए बिना बाल बाल बच जाते हैं। वहां खड़े देखने वालों को लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी शिष्य अच्छी तरह जानता है कि वह किस्मत नहीं बल्कि गुरु का अदृश्य हाथ था जिसने काल को पीछे धकेल दिया। एक पूर्ण गुरु का कार्य सिर्फ मंच से ज्ञान देना नहीं है, वो अपने शिष्य के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच भी है। जब कोई शिष्य गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व सौंप देता है तो उसके भयंकर प्रारब्ध के बड़े बड़े पहाड़ गुरु की अपार कृपा से एक छोटे से कंकर में बदल जाते हैं। महाराज जी ने ऐसे हजारों अनकहे चमत्कार किए हैं जहां भक्तों को साक्षात मौत के मुंह से वापस खींचा गया है। ये संकट केवल शारीरिक दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं होते। कई बार आप किसी ऐसी जगह अपना सारा पैसा निवेश करने वाले होते हैं जहां आपको भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐन मौके पर कोई न कोई अड़चन आ जाती है और वो काम रुक जाता है। उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि वो अड़चन नहीं बल्कि गुरु का बचाव था। जब भी कोई अनहोन टल जाए तो महाराज जी का शुक्रिया अदा करें। 5. स्वप्न दर्शन। महाराज जी का स्वप्न में आकर मार्ग दिखाना। जब हम गहरी नींद की अवस्था में होते हैं तो हमारा बाहरी चेतन मन पूरी तरह सो जाता है, लेकिन हमारा अवचेतन और आत्मा पूरी तरह जागृत रहते हैं। जब हम दिन की जागृत अवस्था में दुनियादारी और माया के शोर के कारण गुरु के सूक्ष्म संकेतों को नहीं सुन पाते तो गुरु संवाद के लिए स्वप्न का अचूक माध्यम चुनते हैं। ये कोई साधारण रोजमर्रा का सपना नहीं होता जिसे सुबह उठकर आप आसानी से भूल जाएं। जब स्वयं आशुतोष महाराज जी किसी साधक को स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं तो वो अनुभव इतना जीवंत और वास्तविक होता है कि नींद खुलने के बाद भी कई घंटों तक उस दिव्यता की खुमारी नहीं उतरती। आपको स्पष्ट महसूस होता है कि महाराज जी अभी अभी आपके बिस्तर के पास बैठे थे। स्वप्न में पूर्ण गुरु का आना सिर्फ एक झलक भर नहीं होता, वो आत्मा से आत्मा का एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा संवाद होता है। कई बार आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं और महाराज जी स्वप्न में आकर आपके सिर पर प्यार से हाथ फेर जाते हैं। सुबह उठते ही आप खुद को चमत्कारी रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। कई बार जब आप जीवन के किसी दोराहे पर खड़े होते हैं तो वे स्वप्न में आकर आपको स्पष्ट निर्देश देते हैं कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। गुरु गीता में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि पूर्ण गुरु का दर्शन स्वप्न में होना पूर्व जन्मों के भारी पुण्यों का उदय होना है। महाराज जी ने कहा था कि जो शिष्य मुझसे जुड़ गया है मैं सोते जागते हर पल उसका मार्गदर्शन करूंगा। इसलिए यदि कभी आपको महाराज जी स्वप्न में दिखाई दें तो इसे भूलकर भी अपने दिमाग की उपज मत मानिए। वो सचमुच सूक्ष्म जगत से यात्रा करके आपका मार्ग प्रशस्त करने आए थे। ये 5 अद्भुत संकेत कोई मनगढ़ंत या किताबी कहानियां बिल्कुल नहीं हैं। ये उन लाखों सच्चे भक्तों के वास्तविक और जीवंत अनुभव हैं जिन्होंने आशुतोष महाराज जी के दिए हुए ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन की हर सांस में जिया है। अगर आपके जीवन में कभी भी अनजाने में भी इनमें से कोई भी एक घटना घटी है तो आपको अब और रोने या निराश होने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझना ही होगा कि आप इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली और चुने हुए इंसानों में से एक हैं जिनके जीवन की डोर एक ऐसे पूर्ण गुरु के मजबूत हाथों में है जो समय, काल और परिस्थिति के बंधनों से पूरी तरह परे हैं। वो आज भी उसी असीम दिव्यता के साथ हमारे बीच मौजूद हैं, बस हमारी आंखों पर सांसारिक भ्रम का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। जब हम निरंतर सुमिरन और गहरे ध्यान की आग में तपते हैं तो ये माया का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तब हम साक्षात महसूस करते हैं कि महाराज जी कभी हमसे एक पल के लिए भी दूर गए ही नहीं थे। वो तो हमारी हर सांस में, हमारे हृदय की हर धड़कन में रमे हुए हैं। ये वीडियो आज आपके सामने यूं ही इत्तेफाक से नहीं आ गया है। इसे स्वयं गुरुदेव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने ही आप तक पहुंचाया है ताकि दुनिया की ठोकरों से आपका सोया हुआ विश्वास आज फिर से जाग सके। अब वक्त आ गया है कि हम अपने आंसुओं को पोंछ लें और उस ब्रह्मज्ञान की अनंत शक्ति को पहचानें। आगे आने वाले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हम अपने मन के कुरुक्षेत्र में छिड़े हुए भयानक युद्ध को जीत सकते हैं। कैसे अर्जुन की तरह हम भी अपना शाश्वत ध्यान लगा सकते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में बिना पलक झपकाए मेरे साथ बने रहिए,
क्योंकि जो सत्य अब आपके सामने खुलने वाला है वो आपकी सोच और आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दे देगा। क्या आपको लगता है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धूल भरी मिट्टी पर लड़ा गया था? नहीं। अगर आप आज अपनी अंतर्दृष्टि को पूरी तरह खोलकर देखें तो आप पाएंगे कि वो कुरुक्षेत्र आज भी सजा हुआ है, और वो कुरुक्षेत्र कहीं और नहीं बल्कि आपके और मेरे मन के ठीक भीतर है। उस युद्ध का अर्जुन कोई और नहीं, हम खुद हैं। और वो कौरवों की विशाल सेना कौन है? हमारे दैनिक जीवन की चिंताएं, आर्थिक परेशानियां, रिश्तों का तनाव, ईर्ष्या, डिप्रेशन और भविष्य का अनजान डर, यही वो भयंकर सेना है जो हर सुबह हमारी आंख खुलते ही हम पर चारों तरफ से हमला कर देती है। जरा याद कीजिए अर्जुन की उस हालत को। वो अर्जुन जिसके गांडीव धनुष की एक टंकार से तीनों लोग कांप उठते थे, आज युद्ध के मैदान में अपने घुटने टेक देता है। उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था और वो पसीने से लथपथ था। आज के मेडिकल विज्ञान की भाषा में इसे हम पैनिक अटैक या नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। आज का इंसान भी तो हूबहू यही कर रहा है। वो अपनी पारिवारिक और दुनियावी उलझनों के सामने घुटने टेक कर खड़ा है और चीख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जाए। ऐसे भयंकर अंधकार और घोर निराशा के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई साधारण मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी थी। उन्होंने अर्जुन को एक ऐसा शाश्वत और दिव्य विज्ञान दिया जो आज भी हर भक्त की हर बड़ी से बड़ी समस्या का एकमात्र और सबसे सटीक इलाज है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर एक महामंत्र दिया, मन मना भव मद्भक्तो, अर्थात तू अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में लगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और तार्किक सवाल खड़ा होता है। युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ हजारों तलवारें चल रही हों, तीरों की बारिश हो रही हो, मौत सामने नाच रही हो, वहां कोई अपना मन भगवान में कैसे लगा सकता है? क्या श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी आंखें बंद करके हथियार फेंक कर माला जपने को कह रहे थे? बिल्कुल नहीं। और ठीक यहीं पर श्री आशुतोष महाराज जी का वो अद्भुत और क्रांतिकारी ज्ञान काम आता है जिसे पूरी दुनिया ब्रह्म ज्ञान के नाम से जानती है। महाराज जी ने हमें सत्संगों में बार बार समझाया है कि कृष्ण अर्जुन को संसार छोड़कर भागने के लिए या सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहे थे। वो अर्जुन से कह रहे थे कि तू बाहर से अपना कर्म कर, बाहर से अपना युद्ध लड़, लेकिन तेरा जो भीतर का सूक्ष्म जगत है, तेरा जो चंचल मन है, वो एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी इसी अचूक अवस्था को शाश्वत ध्यान, कंटिन्यूअस इटर्नल मेडिटेशन कहते हैं। इस शाश्वत ध्यान का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको 24 घंटे किसी एकांत गुफा में बैठकर अपनी आंखें बंद रखनी हैं। इसका मतलब है जागृत अवस्था में ध्यान। आप ऑफिस में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हों, आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हों, आप बस या ट्रेन में सफर कर रहे हों, या आप बाजार में अपनी दुकान संभाल रहे हों, आपके हाथ बाहर दुनिया का कर्म कर रहे हों, लेकिन आपकी हर श्वास में आपके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा का तार सीधे आपके गुरु से, उस परम प्रकाश से जुड़ा हो। भीतर ही भीतर महाराज जी द्वारा दिए गए सुमिरन का वो शांत चक्र बिना रुके चलता रहे। और ये कोई किताबी बात नहीं है। ये 100% तभी संभव है जब एक पूर्ण गुरु आपकी उस भीतरी आंख, तीसरे नेत्र को खोल दें, जिससे आप उस परम प्रकाश को अपने ही अंदर 24 घंटे देख सकें। महाराज जी अक्सर एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण देते हैं। जैसे एक पेशेवर नर्तकी जब अपने सिर पर पानी से भरे कई मटके रखकर नाचती है, तो उसके पैर संगीत की ताल पर तेजी से थिरक रहे होते हैं, उसके हाथ दर्शकों को अलग अलग मुद्राएं दिखा रहे होते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। बाहर से वो पूरी तरह दुनिया के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सच बताइए उसका सारा ध्यान कहाँ होता है? उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने सिर पर रखे उस मटके पर टिका होता है, ताकि एक बूंद भी पानी नीचे न छलके। बस यही है शाश्वत ध्यान की असली परिभाषा। जब आप गुरुदेव द्वारा बख्शे गए उस दिव्य सुमिरन को अपने हर सांसारिक कर्म के साथ मजबूती से जोड़ लेते हैं, तो आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार घटित होता है जो विज्ञान की समझ से परे है। फिर आप अकेले कर्म नहीं करते। फिर आपके जीवन की समस्याओं और दुखों का भारी बोझ आपके कमजोर कंधों से खिसककर स्वयं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के कंधों पर आ जाता है। जब आप कर्म करते हुए भी अंदर से गुरु के उस तत्व से जुड़े रहते हैं, तो आपकी हर समस्या, चाहे वो कितनी भी भयंकर क्यों न हो, उसका हल आपको नहीं ढूंढना पड़ता। स्वयं ईश्वर प्रकृति के नियमों को मोड़कर
उस हल को ढूंढते हैं और आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन का रथ स्वयं हाँका था। जब आप मनमना भव मदभक्तों की इस उच्चतम अवस्था में आते हैं तो आशुतोष महाराज जी स्वयं आपके जीवन रूपी रथ के सारथी बन जाते हैं। और ये बात पत्थर की लकीर है कि जिस रथ की डोर पूर्ण गुरु के हाथों में सौंप दी गई हो, वो रथ कभी किसी खाई में नहीं गिर सकता। वो हर अंधकार को चीरते हुए हमेशा विजय के सर्वोच्च शिखर तक ही पहुंचता है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद एक संकल्प लीजिए, अपने इस भागते हुए मन को बाहर भटकने मत दीजिए। इस मन को उस सुनहरी दिव्य ज्योति पर एकाग्र कीजिए जो महाराज जी ने आपको ब्रह्म ज्ञान के समय आपके ही भीतर दिखाई थी। जब स्वयं ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है तो फिर डर किस बात का। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कोई पुरानी ऐतिहासिक कथा नहीं है जिसे लाल कपड़े में बांधकर सिर्फ पूजा घर में रख दिया जाए। आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि गीता तो जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जो आज के इस तनाव भरे आधुनिक युग में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आज तलवारों से नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के भीतर डिप्रेशन, एंजाइटी और असफलता के डर के रूप में लड़ा जा रहा है। इस बात की गहराई को समझने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो आज के समाज की गलाकाट प्रतियोगिता और उम्मीदों के भारी बोझ तले पूरी तरह कुचल चुका था। मान लीजिए उसका नाम रवि है। रवि एक बहुत ही होनहार छात्र था, लेकिन उस पर अपने परिवार, अपने समाज और खुद की उम्मीदों का इतना भयानक दबाव था कि उसका दम घुटने लगा था। एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने वाला था और रवि को अंदर से ये एहसास हो चुका था कि वो इस बार भी असफल हो जाएगा। वो एक भयानक और काली रात थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं बल्कि खौफ था। उसके दिमाग में विचारों का ऐसा भयंकर तूफान चल रहा था जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि अगर वो फेल हो गया तो वो अपने माता पिता से आंखें कैसे मिलाएगा, समाज क्या कहेगा। उसके दोस्तों की नौकरियां लग चुकी थीं और वो खुद को एक बोझ और असफल इंसान मान बैठा था। जब निराशा अपने चरम पर पहुंच जाती है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है। रवि अपने कमरे से बाहर निकला और अपनी 10 मंजिला इमारत की छत के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क का घना अंधेरा उसे अपनी ओर बुला रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं हार गया, अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में कोई मेरा दर्द नहीं समझता, मैं बिल्कुल अकेला हूं। उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए अपना एक पैर हवा में आगे बढ़ा दिया। लेकिन ठीक उसी सेकंड, उसी एक पल में ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति जागृत हो उठी। रवि ने जो पैंट पहनी हुई थी, उसकी जेब में रखा स्मार्टफोन जिसकी स्क्रीन लॉक थी, अचानक खुद ब खुद रोशन हो गया। बिना किसी के छुए YouTube पर एक शॉर्ट वीडियो चालू हो गया और उस सन्नाटे को चीरते हुए श्री आशुतोष महाराज जी की वो गहरी, ओजस्वी और रूह को झकझोर देने वाली आवाज उस अंधेरी छत पर गूंज उठी। वीडियो में महाराज जी कह रहे हैं, बेटा, तू सोचता है कि तू अकेला है। जब पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना, तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। तेरी कीमत इन कागज की मार्कशीट से तय नहीं होती। तेरे भीतर तो वो अखंड ज्योति जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। तू हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ है। बस एक बार अपने भीतर मुड़कर तो देख। वे शब्द किसी साधारण इंसान के नहीं थे, वे एक पूर्ण गुरु के साक्षात तीर थे जो सीधे रवि के सीने में उतर गए। वो इंसान जो मौत के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था, अचानक पत्थर की तरह सुन्न हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया हो। रवि तुरंत छत के किनारे से पीछे हटा और घुटनों के बल वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे। ये उस एहसास के आंसू थे कि कोई है जो मुझे इस करोड़ों की भीड़ में भी देख रहा है। उसने वहीं छत पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया, जैसा कि उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय सिखाया गया था। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसके दिमाग का वो भयंकर शोर, वो डिप्रेशन,
वो घबराहट किसी जादू की तरह गायब होने लगी। उसे अपने भीतर एक ऐसी असीम और रहस्यमयी शांति का अनुभव हुआ जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं की थी। उसे गीता के उस श्लोक का अर्थ समझ आ गया, मनमना भव मद्भक्तो। जब आपका मन उस आंतरिक प्रकाश ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाता है तो बाहर की कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। आज कई साल बीत जाने के बाद वो लड़का न सिर्फ जीवित है बल्कि वो एक बेहद सफल एंटरप्रेन्योर है। आज वो खुद दूसरों की मदद करता है और उन्हें मानसिक तनाव से बाहर निकालता है। यह है गीता का असली प्रैक्टिकल और जीवित ज्ञान। आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान कोई किताबी फिलॉसफी नहीं है। ये एक लाइफ सेविंग जैकेट है जो आपको दुनिया के सबसे गहरे और काले समंदर में भी डूबने नहीं देता। जब आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी ऐसी ही उलझन से गुजर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं? तो आज ही उस परम प्रकाश को अपने भीतर जगाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि आपका गुरु कभी आपसे दूर था ही नहीं। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जब भी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, जब हम रोते हैं या जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी ये दोनों भौतिक आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अवचेतन मन ये भली भांति जानता है कि बाहर की इस मायावी दुनिया में शांति नहीं है। असली दुनिया, असली शांति और असली सत्य तो हमारे भीतर है। शिव पुराण में इस रहस्य को बहुत ही गूढ़ तरीके से समझाया गया है। शिव पुराण कहता है कि मनुष्य के पास 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। ये बाहर की 2 आंखें सिर्फ इस नश्वर संसार को देखने के लिए हैं जो आज है और कल राख हो जाएगा। लेकिन जब तक मनुष्य का तीसरा नेत्र यानी आज्ञा चक्र, थर्ड आई जागृत नहीं होता, वो इंसान चाहे दिन के उजाले में भी क्यों न खड़ा हो, आध्यात्मिक रूप से वो घोर अंधकार में ही भटक रहा होता है। अंधकार का मतलब सिर्फ रोशनी का न होना नहीं है। अंधकार का मतलब है अज्ञानता, भ्रम और जीवन के असली मकसद को न पहचान पाना। हम पूरी जिंदगी एक अंधी दौड़ में भागते रहते हैं और इसी अंधेपन को दूर करने के लिए पूर्ण सतगुरु इस धरती पर आते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने केवल तीसरे नेत्र की बातें नहीं की, उन्होंने ग्रंथों की कहानियों को सिर्फ सुनाया नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के माध्यम से लाखों लोगों के भीतर उस दिव्य चक्षु को साक्षात खोलकर दिखाया है। महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान वो नहीं जो कानों से सुना जाए, ज्ञान तो वो है जो इस तीसरे नेत्र से भीतर देखा जाए। शिव पुराण की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कामदेव के भस्म होने की। कथा कहती है कि जब शिव गहरी समाधि में लीन थे तो कामदेव, इच्छा और वासनाओं के देवता, ने उन पर अपने तीरों से प्रहार किया ताकि शिव की समाधि टूट जाए। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस नेत्र से निकली प्रचंड अग्नि ने कामदेव को वहीं जलाकर राख कर दिया। अब इसे आज के इस आधुनिक युग में अपने जीवन पर लागू करके देखिए। आज हमारा कामदेव कौन है? आज कामदेव कोई पौराणिक देवता नहीं है बल्कि ये हमारे भीतर बैठे भयंकर विकार हैं। हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी ईर्ष्या, हमारा क्रोध जो रिश्तों को जला देता है, हमारा लालच जो हमें रातों को सोने नहीं देता, और हमारा अहंकार जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता। यही आज के आधुनिक कामदेव हैं जो 24 घंटे हम पर मानसिक तनाव के तीर चला रहे हैं। जब आप परेशान होते हैं तो क्या दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल स्पीच आपके क्रोध को शांत कर सकती है? नहीं। क्रोध को दबाने से वो और भयंकर रूप ले लेता है। महाराज जी समझाते हैं कि इन विकारों को दबाना नहीं है, इन्हें भस्म करना है। और ये कैसे होगा? जब आशुतोष महाराज जी की कृपा से आपका तीसरा नेत्र खुलता है और आप भीतर उस परम प्रकाश के दर्शन करते हैं, तो उस दिव्य ज्योति से जो अलौकिक ऊर्जा पैदा होती है वो एक भयंकर अग्नि का काम करती है। जब आप उस गहरे ध्यान में उतरते हैं तो भीतर की उस शांत अग्नि में आपका सारा क्रोध, सारा डिप्रेशन, सारा लालच अपने आप जलकर भस्म हो जाता है। आपको क्रोध छोड़ना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद छूट जाता है। इसे ही अध्यात्म की भाषा में रूपांतरण कहते हैं। आपके भीतर चल रहा संघार रुक जाता है और एक नई, शांत और शक्तिशाली ऊर्जा का सृजन होता है। महाराज जी द्वारा दिया गया यह दिव्य चक्षु कोई जादू नहीं है, यह मन के कचरे को भस्म करके आत्मा को शुद्ध कुंदन बनाने का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय रहस्य है।
जब भी दुनिया में वैराग्य या संन्यास शब्द का नाम लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में क्या तस्वीर आती है? लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है अपने घर परिवार को छोड़ देना, अपनी नौकरी या व्यापार को छोड़ देना, गेरुए कपड़े पहन लेना और हिमालय की किसी एकांत गुफा में जाकर बैठ जाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। अगर भगवान को यही मंजूर होता तो वो आपको इस समाज में एक परिवार के बीच पैदा ही क्यों करते? जरा भगवान शिव के स्वरूप को ध्यान से देखिए। वे परम वैरागी हैं। उनके शरीर पर श्मशान की भस्म है जो यह याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। लेकिन इसके साथ ही वे एक पूर्ण गृहस्थ भी हैं। उनके साथ माता पार्वती हैं, भगवान गणेश और कार्तिकेय हैं। वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी होने के साथ साथ एक आदर्श परिवार वाले भी हैं। यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जो आज का इंसान भूल चुका है। श्री आशुतोष महाराज जी का पूरा जीवन और उनका ज्ञान इसी अद्भुत संतुलन पर टिका है। महाराज जी ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। उनका सबसे बड़ा और जादुई सिद्धांत है, संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। इसे एक बहुत ही गहरे और सम्मोहक उदाहरण से समझिए। स्क्रीन पर खिल रहे इस सुनहरे कमल को देखिए। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। वो उसी गंदे कीचड़ से अपना पोषण लेता है, उसी कीचड़ के बीच बड़ा होता है। लेकिन क्या कीचड़ की एक भी बूंद उस कमल की पंखुड़ियों को गंदा कर पाती है? नहीं। कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, उससे पूरी तरह वैराग्य में रहता है। आज का ये भौतिक संसार, हमारी ये भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस की पॉलिटिक्स, ईएमआई का तनाव और रिश्तों की खींचतान, ये सब वही कीचड़ है। और हम सब इस कीचड़ में पूरी तरह धंस चुके हैं। हम घर आते हैं तो ऑफिस का तनाव साथ ले आते हैं। हम सोते हैं तो कल की चिंता हमारे दिमाग में सोती है। संसार हमारे भीतर इतनी गहराई तक घुस चुका है कि हमारी रातों की नींद उड़ गई है। ब्रह्म ज्ञान आपको कीचड़ से बाहर नहीं निकालता, बल्कि वो आपको उस कीचड़ के बीच एक खिलता हुआ कमल बना देता है। जब आप महाराज जी के ज्ञान से जुड़ते हैं और निरंतर सुमिरन करते हैं तो आपके भीतर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है कि बाहर की परिस्थितियां आपको मानसिक रूप से छू भी नहीं पाती। आप एक पिता का, एक पुत्र का, एक कर्मचारी या व्यापारी का अपना हर फर्ज 100% ईमानदारी से निभाते हैं। आप अपने परिवार से असीम प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में मोह या बंधन नहीं होता। मोह आपको कमजोर बनाता है, जबकि सच्चा आध्यात्मिक प्रेम आपको आजाद करता है। जब जीवन में व्यापार में भारी नुकसान होता है या कोई अपना बहुत दूर चला जाता है तो एक साधारण इंसान टूटकर बिखर जाता है। लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी जिसने इस वैराग्य के संतुलन को साध लिया है, वो जानता है कि बाहर जो कुछ भी है वो नश्वर है। उसका भीतर का आनंद उस बाहरी नुकसान से नहीं छिनता। वह दुख में भी सम रहता है और सुख में भी शांत रहता है। ये ज्ञान आपको ये सिखाता है कि आप ट्रैफिक जाम में फंसे हों, आपके आसपास गाड़ियों के हॉर्न का शोर हो, लोग चिल्ला रहे हों, लेकिन उस भयानक शोर के बीच भी आपके भीतर एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसी गहरी शांति हो जैसे आप किसी हिमालय की चोटी पर बैठे हों। यही है गृहस्थी में रहकर असली योगी बनना। यही वो रहस्य है जिससे एक साधारण इंसान बिना अपने कपड़े बदले, बिना अपना घर छोड़े, अपने ही ड्राइंग रूम में बैठे बैठे मोक्ष की उस परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या की थी। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के इस कीचड़ में उस सुनहरे कमल को खिलाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस शाश्वत प्रेम को महसूस करने के लिए जहां खोने का कोई डर नहीं है? मैं चाहता हूं कि आप अगले कुछ पलों के लिए अपने आसपास की दुनिया को भूल जाएं। आप जहां भी बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे वहीं छोड़ दें। अपनी दोनों आंखें धीरे से बंद कर लें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब मेरी आवाज के अलावा किसी भी और चीज पर ध्यान न दें। अपनी सांसों को महसूस करें, जो सांस अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है। अब एक पल के लिए सोचिए, आज तक हमने ज्ञान किसे कहा है? हमने सोचा कि ज्ञान का मतलब है मोटी मोटी किताबें पढ़ लेना, वेदों और उपनिषदों के श्लोक रट लेना या किसी बड़े मंच से घंटों तक प्रवचन सुन लेना। लेकिन जरा गहराई से विचार कीजिए, अगर आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और लगातार रोशनी 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 चिल्ला रहे हैं, तो क्या उस कमरे का अंधेरा मिट जाएगा? नहीं। अंधेरा मिटाने के लिए आपको किसी शब्द की नहीं,
बल्कि प्रकाश की जरूरत होती है। अगर आपको बहुत जोरों की प्यास लगी है और आप पानी शब्द की किताब पढ़ लें, तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, प्यास बुझाने के लिए पानी का अनुभव करना पड़ता है, उसे पीना पड़ता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने दुनिया के इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ा है। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो इंसान की रूह को झकझोर देती है। महाराज जी कहते हैं, ज्ञान कोई सुनने या पढ़ने की वस्तु नहीं है, ज्ञान तो साक्षात देखने की वस्तु है। अब अपनी बंद आंखों के पीछे अपने दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें, एक भयंकर तपता हुआ सूरज। वो सूरज जो आसमान में है, वो तो सिर्फ इस भौतिक शरीर को रोशनी देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली, अनंत और शाश्वत प्रकाश स्वयं आपके भीतर मौजूद है। वो आपकी आत्मा का प्रकाश है, वह ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जब एक पूर्ण गुरु जैसे श्री आशुतोष महाराज जी शिष्य को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, तो वे कोई मंत्र कान में नहीं फूंकते, वे कोई नई किताब पकड़ाकर पढ़ने को नहीं कहते। वे अपनी दिव्य ऊर्जा से एक ही क्षण में आपके उस बंद तीसरे नेत्र पर प्रहार करते हैं, और जैसे ही वो दिव्य चक्षु खुलता है, आपके भीतर एक ऐसा महाप्रकाश प्रकट होता है जिसे शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। वो प्रकाश अंधा नहीं करता, वो सुकून देता है। उस प्रकाश के दर्शन करते ही इंसान का अहंकार, उसका मैं, उसका डिप्रेशन ऐसे पिघल जाता है जैसे भयंकर गर्मी में बर्फ पिघलती है। आप सिर्फ ये मानते नहीं हैं कि ईश्वर है, आप ये जान जाते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि आप उसे अपने ही भीतर साक्षात देख रहे होते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान है। जब वो भीतर का प्रकाश रोशन होता है, तो आपके शरीर के रोम रोम में एक ऐसी झंझनाहट, एक ऐसी कॉस्मिक ऊर्जा दौड़ जाती है कि आपके आंसू रोके नहीं रुकते। वे आंसू दुख के नहीं होते, वे जन्मों जन्मों की उस प्यास के बुझने के आंसू होते हैं, जब एक बूंद अंततः समंदर से मिल जाती है। महाराज जी का ज्ञान कोई थ्योरी नहीं है, ये एक लाइफ प्रैक्टिकल है। ये वह अनुभव है जो आपके मन को पूरी तरह से हैक कर लेता है और उसे दुनिया के कचरे से निकालकर सीधे परमात्मा के चरणों में रख देता है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। जो शांति आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, ये उस अनंत आनंद की सिर्फ एक छोटी सी झलक है जो ब्रह्म ज्ञान के बाद आपके भीतर हमेशा के लिए बस जाती है। विज्ञान में एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जिसका मतलब है लकड़ी का जलकर राख बन जाना। लेकिन अध्यात्म में एक शब्द होता है ट्रांसम्यूटेशन, रूपांतरण, जिसका मतलब है एक साधारण से काले कोयले का भारी दबाव और ऊर्जा के बीच से गुजरकर एक बेशकीमती और चमकते हुए हीरे में बदल जाना। आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान इंसानों का यही ट्रांसम्यूटेशन करता है। इस बात की गहराई को साबित करने के लिए मैं आपको कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आज के इसी समाज की एक बिल्कुल सच्ची और दिल चीर देने वाली कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी और अपने परिवार को नर्क बना दिया था। हम उसे रमेश कह सकते हैं। रमेश एक ऐसा शराबी था जिसकी सुबह शराब से शुरू होती थी और रात नशे की गालियों पर खत्म होती थी। शराब ने उसके दिमाग को इस कदर खोखला कर दिया था कि वो इंसानियत भूल चुका था। उसने शराब के लिए अपने घर के बर्तन तक बेच दिए थे। उसकी पत्नी हर रात रोती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें पिता के गले लगना चाहिए था, वे उसके घर में कदम रखते ही डर के मारे पलंग के नीचे छुप जाते थे कि पता नहीं आज फिर कौन सा तमाशा होगा, किसको मार पड़ेगी। रमेश का पूरा मोहल्ला उससे नफरत करता था। वो इंसान रूप में एक राक्षस बन चुका था। रमेश कई बार खुद भी रोता था। नशा उतरने पर उसे अपनी बर्बादी का एहसास होता था। उसने कई बार कसम खाई कि वो शराब छोड़ देगा। उसे कई रिहैब सेंटर ले जाया गया, दवाइयां दी गईं, डॉक्टरों ने समझाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी इच्छा शक्ति उस नशे के दानव के सामने पूरी तरह मर चुकी थी। वो दलदल में गले तक धंस चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान सब तरफ से हार जाता है तो गुरु का द्वार खुलता है। रमेश की पत्नी, जो महाराज जी की भक्त थी, एक दिन उसे रोते हुए अपने साथ सत्संग में ले गई। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी गई और उसके भीतर वह दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, तो एक ऐसा ब्रह्मांडीय चमत्कार हुआ जिसे मेडिकल साइंस आज तक नहीं समझ पाया है। ये चमत्कार कैसे हुआ? मनोविज्ञान कहता है कि इंसान कोई भी नशा क्यों करता है,
क्योंकि वो बाहर की दुनिया के दर्द से भागना चाहता है, वो शांति चाहता है। शराब उसे कुछ देर के लिए सुन्न कर देती थी। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, बुरी आदत को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ किसी बड़ी और मीठी आदत से बदला जा सकता है। जब रमेश ने ध्यान में बैठकर अपने भीतर उस ईश्वरीय प्रकाश के दर्शन किए और उस अनहद नाद को सुना, तो उसे भीतर से एक ऐसा अलौकिक नशा चढ़ गया, एक ऐसा आनंद मिला जिसके सामने दुनिया की महंगी से महंगी शराब का नशा भी नाले के पानी जैसा लगने लगा। इसे ही संतों ने नाम खुमारी कहा है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। एक बार जब आत्मा को परमात्मा के उस शुद्ध अमृत का स्वाद मिल जाता है, तो बाहर के जहर, शराब की तलब अपने आप हमेशा के लिए मर जाती है। रमेश को शराब छोड़नी नहीं पड़ी, शराब ने खुद उसे छोड़ दिया। यह है असली ट्रांसम्यूटेशन। आज अगर आप रमेश के घर जाएंगे तो आपको वहां कोई गाली गलौज या खौफ नहीं मिलेगा। आज सुबह 4 बजे उस घर में महाराज जी की आरती की गूंज सुनाई देती है। जो बच्चे कल तक अपने पिता से छुपते थे, आज वे दौड़कर उसके गले लगते हैं। जिस पत्नी की आंखों में सिर्फ आंसू थे, आज वहां सिंदूर जैसी चमक और गर्व है। आज उनका वो छोटा सा घर दुनिया का सबसे पवित्र मंदिर बन चुका है। दुनिया के किसी अस्पताल, किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी कानून में इतनी ताकत नहीं है जो एक मरे हुए जमीर को जिंदा कर सके। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण सद्गुरु के पास होती है। जब महाराज जी किसी का हाथ पकड़ते हैं तो वे उसका सिर्फ वर्तमान नहीं संवारते, वे उसका पूरा अस्तित्व, उसका डीएनए तक बदल कर रख देते हैं। अगर आपके भीतर भी कोई ऐसी कमी है, कोई ऐसा विकार है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो लड़ना बंद कीजिए। बस उस दिव्य ज्योति के सामने खुद को सरेंडर कर दीजिए। ये ज्ञान आपके भीतर के हर राक्षस को भस्म करके आपको वो देवता बना देगा जिसके लिए आप इस धरती पर भेजे गए हैं। जरा सोचिए, आप रात को अपने बिस्तर पर बहुत थके हुए लेटते हैं, आपका शरीर चूर चूर हो रहा है और आप बस एक गहरी नींद चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, क्या होता है? आपका शरीर तो बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन आपका दिमाग अचानक एक दौड़ते हुए घोड़े की तरह भागने लगता है। कल ऑफिस में क्या होगा? उस इंसान ने मुझे वो बात क्यों कही? ईएमआई का जुगाड़ कैसे होगा? मेरे भविष्य का क्या होगा? विचारों की एक ऐसी भयंकर आंधी चलने लगती है कि आपकी नींद मीलों दूर भाग जाती है। आप करवटें बदलते रहते हैं, अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं कि चुप हो जा, मुझे सोने दे, लेकिन वो और तेज आवाज में चीखने लगता है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल यही बात कही थी, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल, इतना जिद्दी और इतना बलवान है कि मुझे लगता है मैं बहती हुई हवा को तो अपनी मुट्ठी में बांध सकता हूँ, लेकिन इस मन को रोकना असंभव है। हमारा मन, जिसे हमारा सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए था, आज हमारा सबसे भयंकर दुश्मन बन चुका है। जो इंसान अपने ही मन का गुलाम बन गया, उसे बाहर किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। उसका मन ही उसे बर्बाद करने के लिए काफी है। आज दुनिया में जितने भी लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक अटैक के शिकार हैं, उनका शरीर बीमार नहीं है, बल्कि उनका मन उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक इंसान दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है और उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं। यह मन एक ऐसा बेकाबू हाथी है जो हमारे ही जीवन के बगीचे को रौंद रहा है। तो फिर इस मन को वश में कैसे किया जाए? दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, पॉजिटिव सोचो, अपने मन को कंट्रोल करो, विल पावर बढ़ाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप भयंकर डिप्रेशन में होते हैं तो कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं आती। एक गंदे पानी के गिलास में अगर आप 1 चम्मच साफ पानी डाल भी दें तो वो गिलास साफ नहीं होगा। आप लड़कर या जबरदस्ती अपने मन को शांत नहीं कर सकते। श्री आशुतोष महाराज जी ने इस ब्रह्मांडीय रहस्य को बहुत ही सरल लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। महाराज जी कहते हैं, सुमिरन, ईश्वरीय नाम का जाप के बिना इस मन को वश में करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे तूफान में बहती हुई हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। आप मुट्ठी बंद तो करेंगे पर हाथ खाली ही रहेंगे। मन को सिर्फ एक ही चीज से बांधा जा सकता है और वो है रूहानी जंजीर। जब एक पूर्ण गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं तो वे आपको कोई बाहरी मंत्र रटने को नहीं देते। वे आपकी सांसों के साथ उस अजपा जाप को जोड़ देते हैं। इसे ही महाराज जी सुमिरन कहते हैं।
जब आप उस गहरे नेवी ब्लू अंधकार में बैठकर अपनी बंद आंखों के पीछे उस सुनहरे प्रकाश पर ध्यान लगाते हैं और आपकी हर श्वास में गुरु द्वारा दिया गया वो नाम चलने लगता है, तो एक चमत्कार होता है। आपका मन, जो एक बेकाबू बंदर की तरह डाल डाल उछल रहा था, उसे सुमिरन रूपी एक मजबूत खंभा मिल जाता है। जैसे एक पागल हाथी को एक बहुत भारी और मजबूत लोहे के खंभे से बांध दिया जाए तो वो थोड़ी देर छटपटाता है, लेकिन अंततः शांत होकर बैठ जाता है। ठीक वैसे ही महाराज जी का दिया हुआ ये सुमिरन आपके उस चीखते हुए मन को एक दिव्य ठहराव देता है। यह सुमिरन आपके दिमाग की बीटा वेव्स, स्ट्रेस वेव्स को बदलकर अल्फा और थीटा वेव्स, डीप पीस वेव्स में ले जाता है। अचानक वो भयानक शोर एक परम सन्नाटे में बदल जाता है। आपको अपने भीतर एक ऐसा सुकून महसूस होता है जैसे भयंकर गर्मी में किसी ने आपके सिर पर ठंडे पानी की फुहार डाल दी हो। आपका मन अब आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा सेवक बन जाता है। क्या आपने कभी उस शांति को महसूस किया है? अगर नहीं, तो ये ज्ञान आज सिर्फ आपके लिए ही आपको पुकार रहा है। हम सभी की जिंदगी में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक पहाड़ की तरह हमारे सीने पर बैठ जाती हैं। किसी के सिर पर लाखों का कर्ज है और उसे चुकाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। किसी का व्यापार जो कल तक आसमान छू रहा था, आज मिट्टी में मिल चुका है। कहीं पति पत्नी के बीच ऐसा क्लेश है कि घर का माहौल श्मशान जैसा बन गया है, जहां कोई एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। बाहर से देखने पर ये सारी समस्याएं अलग अलग लगती हैं, आर्थिक तंगी, पारिवारिक क्लेश या बीमारी। लेकिन अध्यात्म और क्वांटम विज्ञान दोनों ये मानते हैं कि इन सब समस्याओं की जड़ सिर्फ एक ही है, और वो है आपकी ऊर्जा। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड का रहस्य समझना चाहते हो तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में सोचो। श्री आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान इसी सर्वोच्च विज्ञान का व्यावहारिक रूप है। महाराज जी समझाते हैं कि जब हम तनाव, ईर्ष्या, डर या गुस्से में होते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है, और जब हमारी ऊर्जा नकारात्मक होती है तो हम एक मैग्नेट, चुंबक की तरह अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियों, बुरे लोगों और कर्ज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। आप अपनी बाहरी समस्याओं को बाहर सुलझाने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप सफल नहीं हो सकते। अगर किसी पेड़ के पत्ते सूख रहे हों तो क्या पत्तों पर हरा रंग पोतने से पेड़ हरा हो जाएगा? नहीं, आपको उस पेड़ की जड़ में पानी डालना होगा, और आपकी समस्याओं की जड़ बाहर नहीं, आपके भीतर है। यहीं पर ब्रह्म ज्ञान अपना असली जादू दिखाता है। जब आप बाहर के सारे संघर्ष छोड़कर एक एकांत जगह पर ध्यान में बैठते हैं, जब आप अपने आज्ञा चक्र पर उस सुनहरे और नीले आंतरिक प्रकाश से जुड़ते हैं, तो आपकी आत्मा सीधे ब्रह्मांड के उस सुप्रीम पावर हाउस से प्लग इन हो जाती है। जैसे ही आप उस प्रकाश से जुड़ते हैं, कुछ ही मिनटों में आपके भीतर एक जबरदस्त एनर्जी शिफ्ट होता है। आपके आभा मंडल से डर, निराशा और दरिद्रता की काली परतें जलकर भस्म हो जाती हैं, और उनकी जगह एक शक्तिशाली, चुंबकीय और सकारात्मक ऊर्जा ले लेती है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक व्यापारी थे जिनका नाम हम सुधीर रख लेते हैं। उन पर करोड़ों का कर्ज हो गया था। लेनदार उनके घर पर आकर गालियां देते थे। परिवार टूटने की कगार पर था। सुधीर ने आत्महत्या करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अंतिम क्षण में वे किसी तरह महाराज जी के सत्संग में पहुंचे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। दीक्षा के बाद जब सब कुछ खत्म लग रहा था, सुधीर ने बाहर भागदौड़ करना बंद कर दिया। उन्होंने रोज सुबह उठकर 2 घंटे उस आंतरिक प्रकाश का ध्यान करना शुरू किया। वे कहते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे महाराज जी स्वयं उनके सामने बैठे हैं और उनके माथे से एक सुनहरी किरण उनके भीतर प्रवेश कर रही है। उनका डर पूरी तरह खत्म हो गया। उनकी ऊर्जा बदल गई, और जब इंसान की ऊर्जा बदलती है तो पूरी कायनात, यूनिवर्स की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। कुछ ही महीनों के भीतर जिन रास्तों को सुधीर पूरी तरह बंद मान चुके थे, वहां से अचानक नए अवसर आने लगे। किसी पुराने परिचित ने बिना मांगे उनके नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया। लेनदारों ने अचानक उन्हें समय दे दिया। जिस परिवार में रोज लड़ाई होती थी, वहां सब एक दूसरे का सहारा बन गए। मात्र 2 साल के भीतर सुधीर न सिर्फ सारा कर्ज चुकाने में सफल हुए, बल्कि उनका व्यापार पहले से भी बड़ा हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है। जब आप महाराज जी के ज्ञान से अपनी आंतरिक ऊर्जा को बदल लेते हैं,
तो बाहर की परिस्थितियां आपके अनुकूल होने के लिए मजबूर हो जाती हैं। बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, स्वयं वो परम शक्ति आपके लिए रास्ता बना रही है। अगर आज आप भी किसी ऐसी ही आर्थिक तंगी या पारिवारिक उलझन से गुजर रहे हैं तो रुक जाइए। बाहर हाथ पैर मारना बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परम प्रकाश की ओर मुड़ जाइए जो आपके ही भीतर जल रहा है। अपनी ऊर्जा को बदलिए और मैं आपसे वादा करता हूं, ये ब्रह्मांड आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मंदिर की घंटियां, अगरबत्ती की महक और घंटों तक बैठकर मंत्रों का उच्चारण करना। हम सोचते हैं कि जो इंसान दिन में 4 बार नहाकर पूजा करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। लेकिन क्या सच में ईश्वर को पाने का यही रास्ता है? श्री आशुतोष महाराज जी ने भक्ति की एक ऐसी परिभाषा दी है जो हमारे सारे किताबी भ्रमों को एक झटके में तोड़ देती है। महाराज जी कहते हैं, परमात्मा को या पूर्ण गुरु को पाने के लिए तुम्हारी किसी डिग्री, तुम्हारी जाति या तुम्हारी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु को पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है व्याकुलता, तड़प। व्याकुलता का मतलब क्या है? जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का सिर पानी के अंदर जबरदस्ती डुबो दिया जाए तो वो हवा के लिए कैसे छटपटाएगा? क्या उस वक्त वो ये सोचेगा कि उसके बैंक में कितने पैसे हैं? क्या वो सोचेगा कि उसने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं? नहीं, उसकी पूरी चेतना, उसकी पूरी ताकत सिर्फ उस एक सांस को पाने के लिए तड़प उठेगी। जिस दिन परमात्मा को पाने के लिए, गुरु के साक्षात दर्शन करने के लिए आपके भीतर वैसी ही छटपटाहट पैदा हो जाएगी, उस दिन ब्रह्मांड की कोई भी ताकत गुरु को आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस तड़प का सबसे बड़ा और जीवित उदाहरण है माता शबरी। शबरी के पास क्या योग्यता थी? समाज की नजरों में वो एक निचली जाति की भीलनी थी। उसके पास न तो वेदों का ज्ञान था, न वो संस्कृत के श्लोक जानती थी, न उसके पास राम को पहनाने के लिए सोने चांदी के आभूषण थे और न ही कोई आलीशान महल था। वो तो जंगल में रहने वाली एक साधारण सी अनपढ़ और बूढ़ी महिला थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जिसके सामने कुबेर का खजाना भी मिट्टी है, और वो दौलत थी अटल विश्वास। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ते समय कहा था, शबरी, इसी कुटिया में राम आएंगे। और बस गुरु का वो एक वाक्य शबरी के लिए पत्थर की लकीर बन गया। शबरी ने ये नहीं पूछा कि राम कब आएंगे, इस साल या अगले साल। उसने वर्षों इंतजार किया। उसके बाल काले से सफेद हो गए, उसकी कमर झुक गई, उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन उसका विश्वास 1 इंच भी नहीं डिगा। वो हर रोज सुबह उठती, उस रास्ते को बुहारती जहां से राम को आना था, ताकि राम के कोमल पैरों में कोई कांटा न चुभ जाए। वो हर रोज जंगल से बेर तोड़कर लाती, हर एक बेर को चखकर देखती कि कहीं वो खट्टा तो नहीं है। लोग उस पर हंसते थे, उसे पागल कहते थे। समाज कहता था, अरे बुढ़िया, तू पागल हो गई है। अयोध्या का राजा तेरे इस गंदे और कंटीले जंगल में क्यों आएगा? लेकिन शबरी को दुनिया के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके भीतर की तड़प और उसका प्रेम इतना गहरा था कि उस तड़प की आग ने स्वयं भगवान राम को अयोध्या से चलकर उस घने जंगल तक आने पर मजबूर कर दिया। शबरी की तरह ही मीराबाई का मार्ग भी व्याकुलता का ही मार्ग था। मीरा एक रानी थी, महलों में रहती थी, उनके पास दुनिया का हर सुख था। लेकिन उन्होंने उस ऑब्सीडियन ब्लैक जैसे गहरे और ठंडे भौतिक सुख को ठुकराकर अपने भीतर के सुनहरे कृष्ण को चुना। समाज ने उन्हें ताने दिए, परिवार ने जहर का प्याला भेजा, लेकिन मीरा का आंतरिक ध्यान इतना मजबूत था कि जहर भी उनके लिए अमृत बन गया। अब एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। हम खुद को आशुतोष महाराज जी का भक्त कहते हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर शबरी जैसी वो तड़प है? हम तो अगर 5 मिनट ध्यान में बैठते हैं और हमें कोई चमत्कार नहीं दिखता तो हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं कि महाराज जी तो मेरी सुन ही नहीं रहे। हमारा विश्वास इतना कमजोर है कि एक छोटी सी बीमारी या व्यापार में थोड़ा सा नुकसान आते ही हम गुरु पर शक करने लगते हैं। हम अपनी शर्तों पर भगवान को पाना चाहते हैं। हम कहते हैं, मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें मानूंगा। ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। महाराज जी कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी आंखों से निकले आंसुओं में स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ गुरु के मिलन की तड़प होगी, वो एक आंसू तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों को धोकर रख देगा। क्या आपका विश्वास इतना गहरा है कि अगर सारी दुनिया महाराज जी के खिलाफ खड़ी हो जाए
तब भी आप उसी चट्टान की तरह डटे रहें? क्या आप शबरी की तरह अपनी जिंदगी का हर दिन, हर सांस उस एक दर्शन के इंतजार में गुजार सकते हैं? अगर आपके भीतर ये तड़प पैदा हो गई है तो जान लीजिए कि महाराज जी अब आपसे दूर नहीं हैं। वो तो उसी दिन आपके हृदय में प्रकट हो चुके थे जिस दिन आपके भीतर ये व्याकुलता जागी थी। शायद आप सोच रहे होंगे कि शबरी और मीरा की बातें तो त्रेता और द्वापर युग की हैं। आज के इस 21वीं सदी के हाई स्पीड इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इन कहानियों का क्या महत्व है? आज के इंसान के पास तो जंगल में जाकर बेर तोड़ने या महल छोड़कर सड़कों पर गाने का समय ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, समय और युग चाहे जितना भी बदल जाए, इंसान की आत्मा की प्यास कभी नहीं बदलती। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको आज के इसी आधुनिक समाज की एक बहुत ही मार्मिक और सच्ची कहानी बताता हूँ। ये कहानी एक 28 साल के युवा की है जिसे हम विक्रम कह सकते हैं। विक्रम एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बेहद सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बाहर से देखने पर विक्रम की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। वो महीने का लाखों रुपए कमाता था। उसके पास शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान फ्लैट था। वो एक लग्जरी गाड़ी चलाता था और हर साल छुट्टियां मनाने यूरोप या अमेरिका जाता था। उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हजारों फॉलोअर्स थे जो उसकी परफेक्ट लाइफस्टाइल देखकर उससे ईर्ष्या करते थे। समाज की नजरों में उसने जीवन की हर सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उस चमकती हुई कांच की इमारत के भीतर और उन महंगे डिजाइनर कपड़ों के अंदर विक्रम की सच्चाई कुछ और ही थी। जब रात के 2 बजते थे और उसके सारे तथाकथित दोस्त अपने घरों में सो रहे होते थे, तब विक्रम अपने आलीशान बेडरूम की छत को घूरता रहता था। उसके भीतर एक ऐसा भयंकर और खौफनाक खालीपन था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसे लगने लगा था कि वो एक मशीन बन गया है। सुबह उठो, कोड लिखो, पैसे कमाओ, वीकेंड पर किसी महंगे क्लब में जाकर शराब पियो और फिर से वही अंतहीन चक्र। उसे न तो उन महंगे गैजेट्स में शांति मिली, न विदेश घूमने में और न ही अपने बैंक बैलेंस में। वो एक सोने के पिंजरे में कैद ऐसा पक्षी था जो सब कुछ पाकर भी घुट रहा था। उसे पैनिक अटैक आने लगे। वो मनोवैज्ञानिकों के पास गया, डिप्रेशन की दवाइयां खाईं, लेकिन वो अंदर का घाव किसी दवा से नहीं भर रहा था। वो खालीपन आत्मा की चीख थी जो अपनी असली मंजिल को पुकार रही थी। एक दिन जब वो पूरी तरह टूट चुका था और अपनी जिंदगी को खत्म करने के विचारों से लड़ रहा था, तभी एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से वो श्री आशुतोष महाराज जी के एक सत्संग में पहुंचा। वो विज्ञान का छात्र था। वो चमत्कारों या अंधभक्ति में यकीन नहीं करता था, लेकिन जब वो वहां चुपचाप पीछे की कुर्सी पर बैठा तो वहां कोई अंधविश्वास नहीं था। वहां सीधे ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही थी, एक वैज्ञानिक, प्रैक्टिकल और अनुभव के आधार पर ईश्वर को जानने की बात। विक्रम ने अपने भीतर के उस खालीपन को मिटाने के लिए दीक्षा ली, और जब उस पूर्ण गुरु की कृपा से उसका तीसरा नेत्र खुला, जब विक्रम ने अपनी आंखें बंद की, तो उसे बाहर की किसी दुनिया की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने ही भीतर, अपने आज्ञा चक्र पर उस अनंत और शाश्वत प्रकाश के दर्शन किए। उसने अपने कानों के भीतर उस अनहद नाद को सुना जो दुनिया के किसी क्लब या महंगे हेडफोन में नहीं बजता। उस एक ही पल में विक्रम का वो सालों पुराना खालीपन, वो भयंकर डिप्रेशन हमेशा हमेशा के लिए वाष्प बनकर उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो शांति जिसे वो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में, महंगी शराब की बोतलों में और झूठे रिश्तों में ढूंढ रहा था, वो तो उसकी अपनी ही सांसों के भीतर मौजूद थी। बस उस ताले को खोलने वाली चाबी जो आशुतोष महाराज जी के पास थी, उसकी कमी थी। आज विक्रम ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है। वो आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आज भी लैपटॉप पर काम करता है, लेकिन आज उसका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। अब वो तनाव में काम नहीं करता, वो एक आधुनिक योगी बन चुका है। वो कोड लिखते हुए भी भीतर से गुरु के उस सुमिरन से जुड़ा रहता है। अब वो खाली नहीं है, क्योंकि उसे अपनी अंतरात्मा में साक्षात महाराज जी के स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं। यही है वो आधुनिक शबरी, यही है वो आज का भक्त। क्या आप भी विक्रम की तरह उस सुनहरे पिंजरे में कैद हैं? क्या आप भी सब कुछ पाकर खुद को खाली महसूस कर रहे हैं? तो रुक जाइए, बाहर दौड़ना बंद कीजिए। दुनिया की कोई दौलत आपके मन को नहीं भर सकती। ये शांति सिर्फ और सिर्फ उस ब्रह्म ज्ञान के अनुभव से मिलेगी जो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। जरा एक पल के लिए इस दुनिया की ओर देखिए। आज हमारे पास संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी बड़ी वैश्विक संस्थाएं हैं। दुनिया भर के नेता हर रोज शांति संधियां, पीस ट्रीटीज करते हैं,
कागजों पर हस्ताक्षर होते हैं और कबूतर उड़ाए जाते हैं। लेकिन क्या सच में दुनिया में शांति है? बिल्कुल नहीं। आज इंसान ने चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए रॉकेट बना लिए हैं, लेकिन अपने ही पड़ोसी के साथ, अपने ही भाई के साथ शांति से बैठने का तरीका वो भूल चुका है। बाहर से हम इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिटी के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से इंसान इतना अकेला और खूंखार हो चुका है कि वो बात बात पर खून बहाने को तैयार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम शांति को बाहर थोपना चाहते हैं। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत ही कड़वा और परम सत्य दुनिया के सामने रखा है। वे कहते हैं कि विश्व शांति किसी कागज पर दस्तखत करने से नहीं आएगी। युद्ध मैदानों या देशों की सीमाओं पर शुरू नहीं होते। युद्ध की सबसे पहली चिंगारी एक इंसान के दिमाग में, उसके अशांत मन में पैदा होती है। जब तक एक इंसान के भीतर की अंतर्दृष्टि जागृत नहीं होती, तब तक बाहर की दुनिया का अंधकार कभी नहीं मिट सकता। महाराज जी का विजन सिर्फ आपको या मुझे व्यक्तिगत रूप से डिप्रेशन से बाहर निकालना नहीं है। उनका लक्ष्य इससे कहीं बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। उनका लक्ष्य है एक दिव्य समाज की स्थापना करना। एक ऐसा समाज जहां कोई पुलिस, कोई कोर्ट या कोई जेल न हो, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर बैठे उस परम न्यायाधीश ईश्वर को साक्षात देख रहा हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूं, मेरे बदलने से ये इतनी बड़ी दुनिया कैसे बदल जाएगी? इसे एक बहुत ही खूबसूरत और रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा हॉल है जो पूरी तरह से ऑब्सीडियन ब्लैक अंधकार में डूबा हुआ है। वहां हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। आप उस अंधेरे को डंडे मारकर या गालियां देकर नहीं भगा सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती जला दें, तो वो एक लौ उस घने अंधकार का सीना चीर देती है। अब अगर उस एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाए, दूसरी से तीसरी और तीसरी से 1000वीं, तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा हॉल एक सुनहरे और भव्य प्रकाश से जगमगा उठेगा। महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान वही पहली मोमबत्ती है। जब आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपके भीतर का अंधकार मिटता है। जब आपका अंधकार मिटता है तो आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपका आभामंडल पूरी तरह से बदल जाता है। आप जहां जाते हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हों, अपने घर में हों या अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के लोगों से बात कर रहे हों, आपके भीतर से निकलने वाली वह सुनहरी और शांत ऊर्जा आपके आसपास के हर इंसान को प्रभावित करने लगती है। आपका शांत चेहरा देखकर, आपकी आंखों का ठहराव देखकर कोई दूसरा अशांत इंसान भी सुकून महसूस करता है। यही है वो महामंत्र, जब इंसान बदलेगा तभी युग बदलेगा। ये कोई यूटोपियन या ख्याली पुलाव नहीं है। आज महाराज जी के इस एक विचार ने लाखों करोड़ों लोगों की एक ऐसी विशाल वैश्विक कम्युनिटी खड़ी कर दी है, जहां लोग जाति, धर्म, रंग और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं। जब हर इंसान की अंतर्दृष्टि खुल जाएगी और वो जान लेगा कि जो ज्योति मेरे भीतर जल रही है वही ज्योति सामने वाले के भीतर भी है, तो क्या कोई किसी का गला काटेगा? क्या कोई किसी से नफरत करेगा? असंभव। इसलिए अगर आप सच में इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, अगर आप आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को एक सुरक्षित और शांत दुनिया देना चाहते हैं, तो दुनिया को सुधारना बंद कीजिए। खुद को बदलिए, अपनी आंतरिक यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप भीतर से बुद्ध या कृष्ण बन गए, उसी दिन से ये दुनिया स्वर्ग बननी शुरू हो जाएगी। हम सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ गलतियां की हैं। जाने अनजाने में हमसे ऐसे कर्म हुए हैं जिनका भारी बोझ हमारी आत्मा पर लदा हुआ है। कर्मों का नियम विज्ञान के न्यूटन के तीसरे नियम से भी ज्यादा सटीक है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने अतीत में कांटे बोए हैं तो आज आपको दर्द तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप एक पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो इस कठोर नियम में भी गुरु की अपार करुणा का चमत्कार घटित होता है। जरा शिव पुराण की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा को याद कीजिए। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो अमृत निकलने से पहले उसमें से सबसे भयंकर और विनाशकारी हलाहल विष निकला था। वो जहर इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को पल भर में राख कर सकती थी। देवता और दानव जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते थे, वे भी अपनी जान बचाकर भागने लगे।
तब इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस खौलते हुए विष को पी लिया। उन्होंने उसे अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। आज के संदर्भ में यह हलाहल विष क्या है? ये जहर और कुछ नहीं, हमारे जन्मों जन्मों के वे भयंकर और बुरे कर्म हैं, जिनकी सजा के रूप में हमें भयानक बीमारियां, भयंकर गरीबी, एक्सीडेंट्स और मानसिक डिप्रेशन मिलने वाले थे। जब आप आशुतोष महाराज जी जैसे पूर्ण सद्गुरु के सामने अपना सिर झुकाकर ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, तो महाराज जी शिव का वही स्वरूप बन जाते हैं। वे अपनी अथाह आध्यात्मिक शक्ति से आपके उन भयंकर कर्मों के जहर को खुद पी लेते हैं। वे आपके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि आप उनके बच्चे बिना किसी रुकावट के भक्ति के मार्ग पर आसानी से चल सकें। गुरु तो बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व लुटा देता है, लेकिन एक सच्चे शिष्य के रूप में हमारा क्या फर्ज बनता है? क्या हम सिर्फ गुरु से मांगते ही रहेंगे? यहीं पर जन्म होता है निस्वार्थ सेवा के उस परम आनंद का। सेवा का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना या बर्तन मांजना नहीं है। सेवा का सबसे बड़ा अर्थ है गुरु के उस महान विजन, विश्व शांति को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान देना। जो इंसान आज डिप्रेशन में है, जो आत्महत्या करने जा रहा है, उस तक ब्रह्म ज्ञान का ये संदेश पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। जब आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी नाम या दिखावे की इच्छा की सेवा करते हैं, तो आपके भीतर का अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है। सेवा वो जादुई साबुन है जो आपके बचे खुचे कर्मों की सारी मैल को धोकर आपकी आत्मा को कुंदन बना देता है। जब आप अपने गुरु के काम में, उनके इस वैश्विक मिशन में खुद को पूरी तरह मिटा देते हैं, तो एक ऐसा आध्यात्मिक चमत्कार होता है जो आपको सम्मोहित कर देगा। जरा सोचिए, जब आप किसी ऐसे इंसान के आंसुओं को पोंछने का कारण बनते हैं जो पूरी तरह टूट चुका था, जब आप उसे महाराज जी के दरबार तक लाते हैं और उसे एक नई जिंदगी मिलती है, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो सीधे आपके हिस्से में जुड़ जाती है। सेवा कोई ड्यूटी या मजबूरी नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिस्टम है। जिस इंसान के जीवन में सेवा का ये सुनहरा प्रकाश प्रवेश कर जाता है, उसका मन कभी भी उदास या तनावग्रस्त नहीं हो सकता। उसे दुनिया के हर सुख फीके लगने लगते हैं। उसे इस बात का जो नशा चढ़ता है कि मैं उस सर्वशक्तिमान गुरु के मिशन का एक छोटा सा हिस्सा हूं, ये एहसास ही उसे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली इंसान बना देता है। क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों के उस भारी बोझ को उतार फेंकने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने गुरु का हाथ बटाने के लिए? उठिए, क्योंकि सेवा का ये अवसर कोई मजबूरी नहीं, बल्कि वो सबसे बड़ा सौभाग्य है जो करोड़ों जन्मों के पुण्यों के बाद एक शिष्य को प्राप्त होता है। जब आप गुरु के मिशन के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, तो महाराज जी आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाते हैं। यही सेवा का असली विज्ञान और परम आनंद है। आज इस 30 मिनट की गहरी और जादुई आध्यात्मिक यात्रा में आप और मैं महज दर्शक और वक्ता नहीं रहे, बल्कि हम दोनों उस एक ही परम प्रकाश की चेतना में विलीन हो गए। इससे पहले कि हम इस सत्संग को विराम दें, आइए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और मुड़कर देखें कि आज हमने इस अलौकिक सफर में क्या क्या हासिल किया है। आज हमने सिर्फ कुछ सुना नहीं है, बल्कि अपनी ही आत्मा के रहस्यों को जिया है। आज के इस महासत्संग का फ्लैशबैक, हमने शुरुआत की उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सत्य से कि गुरु कोई शरीर नहीं बल्कि एक सर्वव्यापी तत्व है। हमने वे 5 गुप्त संकेत जाने, अकारण शांति, समय पर समाधान, ध्यान में वो दिव्य नीली ज्योति, संकट से बचाव और स्वप्न दर्शन जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि महाराज जी हमारे आसपास ही हैं। फिर हम उतरे गीता के कुरुक्षेत्र में, जो हमारे ही मन के भीतर है। हमने सीखा कि कृष्ण का मनमना भव मद्भक्त तो सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि वो शाश्वत ध्यान है जो डिप्रेशन की छत से कूदने वाले इंसान को भी एक सफल उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बना देता है। हमने शिव पुराण के उस महारहस्य को समझा कि कैसे महाराज जी द्वारा खोला गया तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, हमारे भीतर के कामदेव विकारों को भस्म करता है, और कैसे हम कीचड़ में खिले एक अछूते कमल की तरह गृहस्थी में रहकर वैराग्य पा सकते हैं। हमने यह जाना कि ब्रह्म ज्ञान शब्दों की नहीं, साक्षात भीतर के प्रकाश को देखने की वस्तु है। उस शराब से बर्बाद हुए इंसान की कहानी ने हमें बताया कि कैसे गुरु की कृपा इंसान का ट्रांसम्यूटेशन, रूपांतरण कर देती है। हमने सीखा कि बेकाबू और चीखते हुए मन रूपी हाथी को सिर्फ सुमिरन की रूहानी जंजीर से ही बांधा जा सकता है। जब भीतर की ऊर्जा बदलती है,
तो बाहर का लाखों का कर्ज और क्लेश भी कैसे अपने आप खत्म हो जाता है। हमने शबरी और मीरा की व्याकुलता, तड़प को महसूस किया और उस आधुनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी से जाना कि दुनिया का हर सुख पाकर भी असली शांति सिर्फ भीतर ही मिलती है। और अंत में हमने विश्व शांति और निस्वार्थ सेवा के उस रहस्य को छुआ, जहां हमने जाना कि कैसे गुरु शिव की तरह हमारे जन्मों जन्मों के भयंकर कर्मों का हलाहल विष पी लेते हैं ताकि हम मुस्कुराते हुए भक्ति के मार्ग पर चल सकें। ये सफर यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। आज लाखों भक्त दुनिया भर में ये सोचकर उदास हो जाते हैं कि श्री आशुतोष महाराज जी समाधि में हैं। उन्हें लगता है कि वे अनाथ हो गए हैं, कि अब उनका हाथ सिर पर कौन रखेगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंतिम क्षणों में मैं आपको वो सबसे बड़ा और अकाट्य सत्य बताने जा रहा हूँ जो आपकी रूह को एक अद्भुत सुकून से भर देगा। ये मेरा अंतिम वादा है और ये वादा महाराज जी के शब्दों का ही साक्षात रूप है। वे कहीं गए नहीं हैं। इस दुनिया का कोई भी पर्दा, कोई भी समाधि पूर्ण गुरु को उसके तड़पते हुए शिष्य से अलग नहीं कर सकती। महाराज जी आपके भीतर बहने वाले रक्त की हर बूंद में मौजूद हैं। वे आपकी हर श्वास में, आपके हृदय की हर धड़कन में विराजमान हैं। जब आप दर्द में होते हैं तो वे आपसे भी ज्यादा तड़पते हैं। जब आप रोते हैं तो वे अदृश्य रूप में आपके आंसू पहुंचते हैं। आपको उन्हें बाहर किसी मंदिर की दीवारों में या आसमान में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक बार दुनिया के सारे सहारे छोड़कर पूरी व्याकुलता के साथ अपने भीतर उस तीसरे नेत्र पर ध्यान टिकाकर उन्हें पुकार कर देखो। वे आपको उसी क्षण, उसी पल आपकी अपनी अंतरात्मा में दर्शन देंगे। वे हमेशा आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और युगों युगों तक आपके साथ ही रहेंगे। मैं जानता हूं कि इस वक्त, इस पल आप अपने भीतर एक अजीब सी आजादी और एक बहुत बड़ा हल्कापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे जन्मों का कोई बहुत भारी पत्थर आपके सीने से हट गया हो। यह कोई साधारण मनोवैज्ञानिक एहसास नहीं है। ये श्री आशुतोष महाराज जी की वो दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इस वीडियो के माध्यम से, इस सत्संग के एक एक शब्द के माध्यम से साक्षात आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। आपके आभा मंडल से नकारात्मकता जलकर राख हो चुकी है। अब समय आ गया है एक शक्तिशाली आह्वान का। आज इस क्षण में अपने आप से एक पक्का वादा कीजिए। आज से चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, सुमिरन और सेवा को अपने जीवन की धड़कन बना लीजिए। बाहर की दुनिया में चाहे तूफान क्यों ना आए, आपके भीतर का वो सुमिरन रूपी दीप कभी बुझना नहीं चाहिए। जब आप सुमिरन करेंगे तो आपका हर दिन एक चमत्कार होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। यह जो चैनल आप देख रहे हैं, अंतर्दृष्टि, ये सिर्फ एक आम YouTube चैनल नहीं है जहां आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। नहीं, यह अंतर्दृष्टि एक डिजिटल क्रांति है। ये एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसे इसी मकसद से बनाया गया है ताकि इस कलयुग के घने अंधकार में हर भटके हुए इंसान के भीतर की वह सोई हुई आंख खुल सके। यह एक आंदोलन है जो सीधे आपके दिल के तारों को गुरु की चेतना से जोड़ता है। अगर आज इस 30 मिनट के सत्संग ने आपकी रूह को छुआ है, अगर आपके भीतर रत्ती भर भी शांति का संचार हुआ है, अगर आज आपके आंसुओं को कोई किनारा मिला है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस महायज्ञ में आहुति देना अब आपका परम कर्तव्य है। इस अंतर्दृष्टि परिवार का हिस्सा बने। अभी के अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में उस बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। क्यों? ताकि जब भी आपका मन कमजोर पड़े तो अंतर्दृष्टि की एक नई ज्योति सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको गिरने से बचा ले। YouTube के एल्गोरिदम को आज महाराज जी के प्रेम से हैक कर दें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह वीडियो YouTube की दुनिया में आग की तरह फैले। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ खाली शब्द नहीं चाहिए, मुझे आपकी आत्मा की पुकार चाहिए। कमेंट में अभी लिखें, जय श्री आशुतोष महाराज जी या महाराज जी, मेरा विश्वास अटल है। जब आप कमेंट में ये लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन भेजते हैं जो सीधा महाराज जी के चरणों में पहुंचती है। यह वीडियो सिर्फ आप तक नहीं रुकना चाहिए। याद है उस लड़के की कहानी जो छत से कूदने वाला था और एक सत्संग के वीडियो ने उसकी जान बचा ली। आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो आज अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जो हार मान चुके हैं। इस वीडियो को अभी शेयर करें। आपका एक शेयर किसी डिप्रेशन में डूबे हुए इंसान के लिए महाराज जी का सीधा संदेश बन सकता है।
आपकी ये एक क्लिक किसी की जिंदगी बचा सकती है और यही आज के समय की सबसे बड़ी सेवा है। अपने भीतर के उस परम प्रकाश को प्रणाम करें, खुद पर विश्वास रखें और अपने पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दें। आप कभी अकेले नहीं हैं। पूर्ण गुरु का आशीर्वाद हर पल हर क्षण आपके साथ है। आज आपने जो महसूस किया है वह महज एक सत्संग नहीं, एक नई शुरुआत है। महाराज जी कहीं दूर नहीं, आपकी अपनी हर सांस में धड़क रहे हैं। अगर आज आपके भीतर की शांति जागी है तो अपने इस अंतर्दृष्टि परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे आज उस इंसान को शेयर करें जो अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या पता आपका